नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय की परीक्षा पद्धति में आए हुए बदलाव के बारे में। दोस्तों, जितना महत्व हम अपनी मातृभाषा को देते हैं, उतना ही महत्व हमें अपनी दूसरी भाषा यानी हिंदी विषय के बारे में भी देना ज़रूरी है। बच्चों को आसान लगने वाले इस हिंदी विषय में उनको उतने अंक नहीं मिलते जितने वो चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है कि हिंदी विषय की परीक्षा पद्धति में पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आया है वो। तो चलो देखते हैं कि हिंदी विषय की परीक्षा पद्धति में आखिरकार बदलाव क्या आया है। सबसे पहले तो हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका को अब प्रश्न पत्रिका नहीं कहा जाता, उसे कृति पत्रिका कहा जाता है। कृति पत्रिका यानी बच्चों को कृति करने के लिए कहा जाता है। मतलब बच्चे पहली परीक्षा पद्धति में घर से प्रश्नों के उत्तर याद करके आते थे, परीक्षा में लिखते थे। जो अच्छी तरह से याद करके आता है वो अच्छे उत्तर लिखता है और उसे अच्छे अंक मिलते हैं। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब आपको कृति पत्रिका में परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद के आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों के जवाब आपको उसी परिच्छेद में ढूंढने हैं। जो अच्छी तरह से सही जवाब ढूंढता है उसको अच्छे अंक मिलते हैं। दूसरा बदलाव ये आया है कि इस कृति पत्रिका में परिच्छेद से जुड़ा हुआ एक अलग प्रश्न आता है और वो होता है स्वमत। स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसे आपको अपने विचारों के तरीके से लिखना है। और बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी प्रश्न में करते हैं, क्योंकि वो अपने विचार उचित तरीके से वहाँ पर नहीं लिख पाते। साथ ही साथ इस कृति पत्रिका में गद्य विभाग, पद्य विभाग, पूरक पठन, उपयोजित लेखन, ऐसे कई सारे विभाग डाले गए हैं और उन सभी विभागों को समान महत्व दिया गया है। देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने परीक्षा पद्धति में आए हुए बदलाव के बारे में बात की। आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं कि इस बदलाव के लिए हमको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद।